डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म, जैसे हमने लिखा है डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन की पैरामेट्रिक फॉर्म। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे नॉर्मली हम लोग पढ़ते थे कि वाई एक्स का एक्स का फंक्शन होता था और विद रिस्पेक्ट टू एक्स उसको डेरिवेट करते थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि वाई और एक्स दोनों किसी अनदर वेरिएबल, जैसे फॉर एग्जांपल टी, टी के फंक्शन है। जैसे आप मान लो कि x इज इक्वल टू एफ टी एंड y इज इक्वल टू फाइव टी। ऐसी केस में हमको dy बाई जो dx होगा वो डिफरेंशिएशन इन द पैरामेट्रिक फॉर्म कहलाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले x को t के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे। तो मान लीजिए आ गया f डैश t। इसी तरह से y को भी हम t के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे, तो हमारा आ गया फाइव डैश t। अब हम लोग क्या करेंगे, dy बाई dt को dx अपॉन dt से डिवाइड कर देंगे, dx अपॉन dt से डिवाइड कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी से हमको क्या मिल जाएगा, dy बाई dx। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा फाइव डैश t अपॉन f डैश t। तो इस टाइप का अगर आपका एक्सप्रेशन है कि वहां पर x और y किसी अनदर वेरिएबल के फंक्शन हो, तो उस अनदर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पहले दोनों को डेरिवेट करेंगे, फिर y के डेरिवेट को x के डेरिवेट से डिवाइड कर देंगे और इस तरह से हमको रिक्वायर्ड dy बाई dx मिलेगा। तो इस तरह के डेरिवेटिव को हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव फंक्शन इन द पैरामेट्रिक फॉर्म। तो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 5.6 एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 5.6 हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 5.6 जैसा कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, नॉन इजी है लेकिन बेसिक क्वेश्चन पहले स्टार्ट में हम लोग इजी ही रखते हैं समझने के लिए। यहाँ पर दिया है कि x इज इक्वल टू 2a t स्क्वायर और y की वैल्यू दिया है 80 की पावर 4 और हम लोगों को dy बाई dx फाइंड करना है, dy बाई dx दैट इज इक्वल टू what। तो यहाँ पर आप देख रहे हो x t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है। तो यहाँ t क्या है, पैरामीटर है जिसके दोनों फंक्शन है। तो t के रिस्पेक्ट में इसको हम सबसे पहले x को अलग से t के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे, तो dx बाई dt। तो क्या होगा, पावर आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2a इंटू टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा इम्प्लाइज दैट dx बाई dt दैट इज इक्वल टू 480 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और इसी तरह से आपका dy बाई dt क्या होगा, यहाँ भी 4 आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4a t की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि पावर 1 कम हो जाएगी। अब हम लोग dy बाई dx निकालेंगे, तो dy बाई dx दैट इज इक्वल टू dy बाई dt और अपॉन dx बाई dt। तो ये dy बाई dt की वैल्यू हमारा क्या है, 4at का क्यूब, और dx बाई dt की वैल्यू क्या है, 480 है। तो 4a से 4a क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और यहाँ t की पावर 3 में से वन सिंगल पावर रिड्यूस हो जाएगा, तो t का स्क्वायर आएगा। यही हमारा क्या है, यही हमारा dy बाई dx की वैल्यू है, यानी कि यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो थीटा का फंक्शन है, x भी थीटा का फंक्शन है, y भी थीटा का फंक्शन है। तो इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू थीटा इसको हम क्या करेंगे, x और y को अलग अलग डेरिवेट करेंगे और फिर उनके डेरिवेट्स का रेशियो ले लेंगे। तो वही सेम काम, तो यहाँ भी हो जाएगा dx बाई डी थीटा दैट इज इक्वल टू, आपको पता है cos थीटा का माइनस sin थीटा होता है, ये कांस्टेंट है, ये हो जाएगा माइनस a sin थीटा। ठीक है, और इसी तरह से आपका dy बाई डी थीटा दैट इज इक्वल टू sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा होता है, ये हो जाएगा b cos थीटा। तो अब हम लोग dy बाई dx अगर निकालें, तो dy बाई dx दैट इज इक्वल टू क्या होगा, dy बाई डी थीटा और अपॉन
dx अपॉन d थीटा। ठीक, अब dy बाय d थीटा की वैल्यू आपको पता है क्या है, b cos थीटा, और dx बाय d थीटा की वैल्यू पता है क्या है, माइनस a sin थीटा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया माइनस b अपॉन a, और cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या होता है, cot थीटा हो जाता है। ये आ गया dy बाय dx की वैल्यू। तो इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी है, यहाँ भी आपका जो फंक्शन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, x इक्वल टू साइन t और y इक्वल टू cos 2t। तो ऐसे ही है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी लगभग ऐसे ही है, 5 वाला क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा 5 में हल्का सा थोड़ा फंक्शन बड़ा है। तो 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा 5 हो जाएगा x इज इक्वल टू कॉस थीटा और माइनस कॉस 2 थीटा, और y इज इक्वल टू हमारा है साइन थीटा और माइनस साइन 2 थीटा। तो ये भी ऐसे ही है आपका। तो dx बाई डी थीटा क्या आ जाएगा, cos थीटा का माइनस साइन थीटा और माइनस cos 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा होगा, लेकिन माइनस पहले से लगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा साइन 2 थीटा। और जब 2 थीटा का करेंगे तो 2 इंटू 2 आ जाएगा, इंटू क्या आ जाएगा 2 को कोफिशिएंट में रखना। इसी तरह से डिवाई बाई डी थीटा क्या होगा, साइन थीटा का cos थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर साइन 2 थीटा का माइनस 2 cos 2 थीटा हो जाएगा। और अब हमारा डिवाई बाई dx हो जाएगा डिवाई बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। तो डिवाई बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है, ये है cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, और अपॉन dx बाई डी थीटा की वैल्यू हमारी क्या है, माइनस साइन थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा। ठीक है, अब आपका यही आंसर है। चाहो तो इसको ओपन करके आप और ज्यादा इसमें कैंसिल तो होगा नहीं, क्योंकि cos 2 थीटा का अगर हम फार्मूला खोलेंगे एक cos के फॉर्म में आएगा या साइन, इसमें इसके 4 फॉर्म होते हैं, कोई फॉर्म करेंगे तो दिस इज कैंसिल नहीं होना, अल्टीमेट यही हमारा आंसर। ठीक है, स्टूडेंट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 भी क्वेश्चन नंबर 5 जैसे ही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर ही बेस्ड है, लेकिन यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, क्योंकि यहाँ फंक्शन में हमारा रूट आ रहा है और रूट का डेरिवेटिव थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले ध्यान दीजिएगा बच्चों, सबसे पहले क्योंकि यहाँ रूट है, थोड़ा सा हमारा फंक्शन कॉम्प्लेक्स है, इसलिए सीधा डेरिवेटिव नहीं करेंगे, सबसे पहले हम लॉग का यूज करेंगे, क्योंकि प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने आपको बताया था कि अगर हमारा फंक्शन कॉम्प्लेक्स हो जाए तो पहला काम करते हैं कि लॉग लेकर के उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर डेरिवेट करेंगे तो इजी हो जाएगा। अदरवाइज सीधा डेरिवेट करेंगे तो फंक्शन हमारा क्या हो सकता है, फंस सकता है, मतलब क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकता है। आप तो ऐसे ही यहाँ भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसका सॉल्यूशन इसका। तो सबसे पहले x वाला पार्ट लेंगे, x इज इक्वल टू साइन का क्यूब t अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। इसका लॉग लेते हैं, दोनों साइड का लॉग लेते हैं। लॉग x दैट इज इक्वल टू लॉग साइन का क्यूब t और अपॉन में अंडर रूट कॉस 2t, और दैट इज इक्वल टू आपको पता है log m अपॉन n बराबर log m माइनस log n होता है। ये हो जाएगा साइन का क्यूब t और माइनस log, अच्छा बच्चों अंडर रूट cos 2t को cos 2t की पावर हाफ भी लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना, ठीक है। और अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो log x बराबर क्या होगा, यहां भी साइन की ये पावर 3 है तो पावर आगे आती है,
पावर लॉग के आगे आके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा 3 log sin t, और इसी तरह से यहाँ हाफ आगे आ जाएगा माइनस हाफ log cos 2t। ठीक है बच्चों, अब हमारा फंक्शन लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब विद रेस्पेक्ट टू t इसको हम डेरिवेट कर देते हैं, विद रेस्पेक्ट टू t इसको डेरिवेट करते हैं, तो 1/x into dx by dt that is equal to 3/sin t, क्योंकि आपको पता है log x का 1/x होता है, यानी कि log के जो डोमेन होता है डेरिवेटिव में वही 1/, में चला जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। और फिर से sin t का करेंगे तो cos t हो जाएगा, cos t, ठीक है, और माइनस हाफ, इसी तरह से यहां भी हो जाएगा इंटू 1/cos 2t, ठीक है, और फिर cos 2t का करेंगे तो माइनस sin 2t होगा, क्या होगा, और ऑलरेडी यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ हम लिख सकते हैं इंटू sin 2t, और फिर से 2t का करेंगे तो 2 प्रोडक्ट में आ जाएगा, तो यहाँ कुल मिलाकर 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया dx by dt दैट इक्वल टू x को अगर इधर भेज दे रहे हैं हम, ये हो जाएगा आपका 3 cos t अपॉन sin t, तो क्या हो जाएगा 3 cot t, 3 cot t, बोलो, और यहां पर क्या हो जाएगा प्लस sin 2t अपॉन cos 2t, यानी कि tan 2t, tan 2t, ठीक है। अब x की वैल्यू पुट कर दो, तो dx by dt दैट इज इक्वल टू x की वैल्यू हमारी क्या थी, x की वैल्यू है sin का क्यूब t अपॉन अंडर रूट cos 2t, ठीक है, और 3 cot t और प्लस tan 2t, ठीक है बच्चों। इसको एक्सप्रेशन फर्स्ट बना देते हैं, इस एक्सप्रेशन को हम फर्स्ट बना देते हैं, तो x का डेरिवेटिव हमने विद रेस्पेक्ट टू t निकाल लिया है। अब सिमिलरली यही प्रोसेस हम y के साथ करेंगे, ठीक है, कि सबसे पहले इसका लॉग लेंगे और सिमिलरली ऐसे इसको भी ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे y is equal to cos का क्यूब t अपॉन अंडर रूट cos 2t है, यहां भी लॉग लेंगे, क्या हो जाएगा log y दैट इज इक्वल टू log cos क्यूब t अपॉन अंडर रूट cos 2t, log m अपॉन n ना, दैट इक्वल टू log m माइनस log n वाला फार्मूला यूज होगा, ये हो जाएगा log cos क्यूब t और माइनस log और cos 2t की यहाँ पे पावर वही, रूट तो पावर हाफ मैंने लिख लिया, तो वही सेम प्रोसेस यहाँ होगा कि log y दैट इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा log, सॉरी ऐसा करते हैं, ये पावर 3 है ना, तो पावर 3 आगे आ गया, तो पावर 3 आगे आ गया 3 log cos t, cos t माइनस यहाँ भी हाफ आगे आ गया, हाफ log cos 2t, ठीक है बच्चों, हाफ log cos 2t आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेट करेंगे, तो log y का डेरिवेट क्या होगा 1/y into dy by dt दैट इज इक्वल टू, यहाँ 3/cos t और cos t का क्या होगा माइनस sin t, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा माइनस हाफ इंटू 1/cos 2t, ठीक है, अब cos 2t का करेंगे तो इंटू आपका क्या होगा माइनस 2 sin 2t, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे cos 2t का sin माइनस sin 2t हो जाएगा और 2t का करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, ठीक है, तो कुल मिला के
तो dy बाई dt हमारा क्या हो गया, ये वाला y को आप इधर भेज दीजिए तो y इंटू, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा ये माइनस आगे आ गया और 3 sin t अपॉन cos t क्या हो जाएगा tan t, और यहाँ माइनस माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, और sin 2t अपॉन cos 2t क्या हो जाएगा प्लस tan 2t। ठीक है, अब y की वैल्यू आप पुट कर दो तो ये इंप्लाइज करता है कि dy बाई dt दैट इज इक्वल टू, y की वैल्यू हमारी क्या है, y की वैल्यू है cos का क्यूब t अपॉन अंडर रूट cos 2t और ब्रैकेट में माइनस 3 tan t प्लस tan 2t प्लस tan 2t। तो ये हमारा dy बाई dt की वैल्यू आ गई, इसको हम सेकंड रिलेशन बना दे रहे हैं। ठीक है, अब आपको पता है dy बाई dx निकालना है, dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dt की वैल्यू मिल गई, dx बाई dt की वैल्यू मिल गई। अब dy बाई dt को dx बाई dt की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा आंसर। तो dy बाई dx दैट इज इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। ठीक है बच्चों, तो dy बाई dt की वैल्यू हमारी क्या है, दैट इज इक्वल टू cos क्यूब t अपॉन अंडर रूट cos 2t, और यहाँ पे dy बाई dt माइनस 3 tan t और प्लस tan 2t और अपॉन में साइन का क्यूब t अपॉन अंडर रूट cos 2t और इंटू 3 cot t प्लस tan 2t। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ अंडर रूट cos 2t से अंडर रूट cos 2t क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन है, नीचे का फ्रैक्शन जब रिवर्स होकर के मल्टीप्लाई होगा तो ये चीजें कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमारा आया cos क्यूब t अपॉन sin क्यूब, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cot क्यूब t लिख सकते हैं ना, cot क्यूब t, और यहाँ पे माइनस 3 tan t प्लस tan 2t अपॉन में 3 cot t प्लस tan 2t। ठीक है, ये हमारा इतना एक्सप्रेशन आया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, अब ऐसा करते हैं tan 2t का फार्मूला खोलते हैं, tan 2t का फार्मूला खोलते हैं तो हमारा क्या होगा, cot क्यूब t माइनस 3 tan t प्लस tan 2t का फार्मूला क्या होता है, 2 tan t अपॉन 1 माइनस tan का स्क्वायर t, ये होता है। ठीक है, अपॉन, क्योंकि सभी इससे सभी एंगल एक फॉर्म में आ जाए तभी हम उसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ भी एंगल t है, यहाँ भी एंगल t है, तो जहां 2t है उसको भी t फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ 3 cot t प्लस tan 2t का फार्मूला यहाँ भी लगाएंगे तो 2 tan t अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर t। ठीक है, ये हो गया आपका। चलिए अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, क्योंकि ये 1 माइनस tan स्क्वायर t तो केवल दूसरे वाले पार्ट का डिनोमिनेटर है ना, पहले वाले में तो है नहीं, तो एलसीएम लेंगे तो पहले वाले पार्ट में 1 माइनस tan स्क्वायर t से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई।
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सॉरी ये कॉट है, ये कॉट का क्यूब टी। तो यहाँ पर देखिए ये अपॉन में है, दूसरा वाला फ्रैक्शन हमें डिनोमिनेटर में यानी हर में हमारा 1 माइनस टेन स्क्वायर टी है, पहले में नहीं है। तो जब हम 1 माइनस टेन स्क्वायर टी को एलसीएम लेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर टी को, तो ये क्या होगा, ये जाके इसमें मल्टीप्लाई करेगा, क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस 3 tan टी और यहाँ ब्रैकेट में इनटू, मतलब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 1 माइनस टेन स्क्वायर टी हो जाएगा, ठीक है। और प्लस 2 tan टी, क्योंकि इसके नीचे तो है ही है 2 tan टी, क्योंकि 1 माइनस टेन स्क्वायर टी से 1 माइनस टेन स्क्वायर टी क्या होगा, कैंसिल होगा, तो यहाँ केवल 2 tan टी आ जाएगा। ये तो ऊपर का पार्ट बचा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे अब मैंने अपॉन में कर दिया, अब इसके नीचे ये वाला दूसरा वाला फ्रैक्शन को मैं थोड़ा सा और क्लियर फ्रैक्शन फॉर्म में लिख रहे हैं जिससे कि आपको क्लियर समझ में आए। यहां भी हमारा क्या होगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर टी क्या बन जाएगा, एलसीएम होगा। एलसीएम होगा तो यहाँ क्या होगा, 3 cot टी, 3 cot टी का 1 माइनस टेन स्क्वायर टी से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और प्लस 2 tan टी आ जाएगा, प्लस 2 tan टी आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से देखा जाए तो ये आ गया आपका, तो ऊपर का फ्रैक्शन ये हो गया और नीचे का फ्रैक्शन ये हो गया। अब देखो दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है, ये पलट जब ये रेसिप्रोकल होगा तो इसका मल्टीप्लाई होगा, तो ये 1 माइनस टेन स्क्वायर टी ऊपर जाएगा तो इससे कैंसिल हो जाएगा, फाइनली हो गया। अब हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, कॉट का क्यूब टी। अब यहाँ इसको ब्रैकेट ओपन करिए तो माइनस 3 tan टी क्या होगा, माइनस 3 tan टी और माइनस माइनस प्लस 3 tan का क्यूब टी, 3 tan का क्यूब टी और प्लस 2 tan टी, प्लस 2 tan टी आ गया अपॉन में। यहां देखो 3 cot टी, 3 cot टी, cot टी माइनस, यहां देखो बच्चों जब 3 cot टी का tan स्क्वायर टी से मल्टीप्लाई होगा तो एक tan टी को cot टी कैंसिल कर देगा, क्योंकि cot टी इंटू tan टी की वैल्यू 1 होती है, तो सिंगल tan टी यहां पर बच जाएगा ना। या चलो इसको एक हिस्से में और लिख दे रहे हैं, इसको हम लिख दे रहे हैं माइनस 3 cot टी इंटू tan स्क्वायर टी को हम tan टी इंटू tan टी लिख दे रहे हैं, tan टी इंटू tan टी या tan स्क्वायर टी की रहने दीजिए क्योंकि आगे स्पेस थोड़ा कम है। तो 3 cot टी इंटू tan स्क्वायर टी हो गया और प्लस 2 tan टी, प्लस 2 tan टी हो गया, ठीक है। एक्सप्रेशन आया हमारा। अब हम लोग इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करेंगे। इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, डेरिवेट करना डिफिकल्ट टास्क नहीं है, हाँ डेरिवेट करने के बाद जो आंसर लाना है, यानी कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रूप में हमारा ये एक्सप्रेशन दिया है उसको सिंप्लीफाई करने में आइडेंटिटीज का यूज होगा, और उसके कारण ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है, यानी थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। आगे फिर क्या होगा बच्चों, ये वाला लास्ट वाला एक्सप्रेशन हम रखते हैं, बाकी रेस करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा cot का क्यूब टी। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 tan क्यूब टी, 3 tan क्यूब टी या ऐसे कर लेते हैं, माइनस 3 tan टी प्लस 2 tan टी, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस tan टी, बोलो माइनस 3 tan टी प्लस 2 tan टी, तो माइनस tan टी बचेगा क्योंकि यहाँ 3 है कोएफिशिएंट इसका माइनस में, यहाँ प्लस में 2 है तो माइनस 3 प्लस 2 दैट इक्वल टू माइनस 1, ये हो गया। प्लस यहाँ पे हो जाएगा क्या, 3 tan का क्यूब टी और अपॉन में यहाँ पे आपका क्या होगा 3 cot टी। अच्छा यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि 3 cot टी और माइनस
आप करिए cot t into tan square t, मैंने बताया यहां से tan t को आप ब्रेक करिए तो ये cot t into tan t 1 हो जाएगा। क्या बचेगा? केवल tan t बचेगा, ठीक है। तो -3 tan t, यहाँ -3 tan t हो गया और +2 tan t हो गया, +2 tan t हो गया, ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करिए तो क्या हो गया? ये हो गया cot का क्यूब t और यहाँ पे आपका -tan t और +3 tan का क्यूब t अपॉन में आपका 3 cot t और यहाँ पे -tan t हो गया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि cot से इसका अंदर में हम प्रोडक्ट ले लेते हैं, cot से इसका अंदर में प्रोडक्ट ले लेते हैं, cot क्यूब t अंदर, यहाँ पर अंदर में जब ये मल्टीप्लाई करेगा क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, या ऐसा भी करते हैं कि यहाँ पे सुनिए सारे टर्म आपके cot में हैं तो अंदर में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका माइनस में, देखिए cot क्यूब t है, यहाँ tan t है, एक cot t को tan t कैंसिल कर देगा, यहाँ पर -cot का स्क्वायर t आएगा, क्लियर। और cot का क्यूब t है और यहाँ tan का क्यूब t है, दोनों क्या होंगे? 1 हो जाएगा, क्योंकि cot t into tan t की वैल्यू 1 होती है और 1 की होल पावर 3 करेंगे तो उसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पर +3 आ जाएगा अपॉन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 3 cot t, यहाँ माइनस, यहाँ tan t की जगह हम 1 अपॉन cot t लिखते रहे, क्योंकि सारे टर्म cot में है तो एक टर्म tan में थोड़ा सा कम अच्छा लगता है ना, तो यहाँ ध्यान दीजिए इसको। अब ये एलसीएम होकर के पलट के ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका -cot का स्क्वायर t +3 अपॉन, ये cot t यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा क्या हो जाएगा? 3 cot का स्क्वायर t -1 और इस पूरे के नीचे अपॉन में cot t आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब ये cot t पलट के ऊपर चला जाएगा तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -cot का क्यूब t +3 cot t अपॉन में 3 cot स्क्वायर t -1। अगर आपको cot 3 थीटा का फार्मूला याद हो, cot 3t का फार्मूला याद हो तो ये देखो, अगर यहां से हम माइनस कॉमन ले लें तो ये cot 3 थीटा का फॉर्मेट बनाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखिए ये cot 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है? 3 cot a माइनस cot क्यूब a अपॉन 1 - 3 cot स्क्वायर फार्मूला होता है। तो यहाँ पर ऊपर वाला स्ट्रक्चर तो ठीक है, नीचे वाले स्ट्रक्चर में 1 - 3 cot स्क्वायर बनाने के लिए हमको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो वही पर हम यहाँ पर करते हैं कि डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन लेते हैं और ऊपर वाले को रीअरेंज कर लेते हैं। तो ऊपर वाला हो गया 3 cot t -cot का क्यूब t और अपॉन में 1 - 3 cot का स्क्वायर, ठीक है। और ये पूरा का पूरा फार्मूला किसका है? cot 3t का फार्मूला है, cot 3t। तो इस तरह से ये जो डेरिवेटिव है हमारा dy by dx, ये dy by dx की वैल्यू आती है -cot 3t। तो ये स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं नॉर्मल जो पैरामेट्रिक फॉर्म है कॉन्सेप्ट वही यूज हुआ है, लेकिन क्योंकि फंक्शन हमारा यहाँ पर ट्रायगोनोमेट्रिक है और इसलिए आइडेंटिटी का यूज करने के कारण ये थोड़ा सा और शॉर्ट में आंसर लाने के कारण ये लॉन्ग हो गया है, यानी कि मोर कॉम्प्लेक्स फंक्शन बन गया है, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आपको, लेकिन आप कई बार लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फाइनल आंसर हमारा dy by dx -3 cot t आएगा।